प्रायः हर घर की परेशानी है ये, या अक्सर ये सवाल ज़रूर सामने आता है कि हमने अपनी जॉब छोड़ दी है या हम जॉब करना चाहते हैं और हमें नौकरी नहीं मिल रही है। ये भी बहुत लोग कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, ना तो हमें कोई तरक्की मिल रही है, जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें, ना ही हमें उसका कोई एप्रिसिएशन मिल रहा है। ये दोनों बातें ना हो तो ये सवाल आ जाता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ या दुकान चला रहा हूँ, परंतु न जाने क्या बात है कि मेरा काम ही नहीं चल रहा है। चलो ये तीन बातें ना भी हों, मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कोई प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ संयोग ऐसे बन रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि ना तो मैं कोई डिसीजन ले पा रहा हूँ कि मैंने क्या काम करना है, और ना ही मुझे कोई रास्ता नजर आ रहा है। इन सब का क्या कारण है और इनमें सफलता पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी भी प्रबल इच्छा होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास पूरे साधन होने चाहिए। अब जरूरत आती है भाग्य की। कर्म आप अपना पूरा कर रहे हो, पूरा जोर लगा रहे हो कि जॉब लेनी है, लेकिन किन ग्रहों के कारण, किन परिस्थितियों के कारण आप सफलता नहीं ले पा रहे हो, इसके लिए सबसे पहले तो जरूरत है आपका भाग्य होना चाहिए। और फिर यदि देखा जाए तो सभी के सभी ग्रह किसी न किसी रूप में आपकी नाकामी का कारण तो है ही। अब इनके लिए क्या किया जाए? मैंने ये देखा है कि जो भी नाकामी होती है ना, उसमें प्रमुख कारण जो होता है वो सूर्य, शनि, मंगल और बुध का दिखा है। यदि भाग्य साथ दे रहा हो ना, तो ये 4-5 ग्रह जो भी हैं, ये भी कुछ कुछ मदद करने लग ही जाते हैं। तो पहली बात तो आती है कि हमारे को अपने भाग्य का ध्यान रखना है और फिर बाकी ग्रहों का। अब मैं एक एक करके आपको सभी ग्रहों के लिए कुछ न कुछ धार्मिक, कुछ आपको कार्मिक और कुछ आचरण के मैं आपको उपाय भी बताने जा रहा हूं, कुछ सलाह भी देने जा रहा हूं। देखिए, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो कम से कम जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आप सुचारू रूप से कर पाएंगे। और यदि आपकी रिक्वायरमेंट कोई नौकरी के लिए है या अपने व्यापार के लिए है या तरक्की के लिए है, तो वो तो है ही, उसी के लिए उपाय दे रहा हूं मैं आपको। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे आप। और ऐसे किसी परिवार में जहां पर कोई इनमें से किसी चीज की तलाश में हो, मेरी इस वीडियो को आप फॉरवर्ड भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शनि का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी के लिए या जॉब के लिए। अब शनि जब आपको बुरे फल दे रहा हो ना, तो सबसे पहले तो आपको आलस दे देता है। दूसरा, आपको प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत दे देता है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज अप्लाई नहीं करते, कल अप्लाई कर देंगे। कोई कह दे सही कि 3 दिन बाद कर देना, तो दिल इतना खुश हो जाता है कि मेरे मन की बात कर दी। दरअसल क्या है कि शनि का तो इससे बढ़िया कोई उपाय हो ही नहीं सकता कि जिस बात पर आपको आलस्य आ रहा हो, सुबह उठने में आलस्य आ रहा हो, कोई काम करना है उसमें आलस्य आ रहा हो, टालने का मन कर रहा हो, वो तो सबसे पहले करिए। सुबह उठने का मन नहीं भी कर रहा, तब भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठिए। और एक बात बताऊं, सूर्य का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि आप सूर्योदय से पहले उठें और बाहर जाकर सूर्योदय को देखें, उसे नमस्कार करें। ये इतना अच्छा उपाय है सूर्य का कि कितना ही आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, वो बाध्य हो जाता है अच्छे प्रभाव देने को, और शनि अपने आप ही सेटल होना शुरू हो जाता है। अब शनि के लिए तो मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूं कि आपने मजदूरों को, जो मेहनत करने वाले मजदूर लोग हैं, इनके कोई काम बिगड़े हो वो बनाना है। शनिवार वाले दिन आप जिस भी धर्म से हैं, अपने धर्म स्थान पे जाएं। कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे कारीगर, कोई मजदूर, कोई गरीब हो जो मेहनत कर रहा हो, आप उसे कोई फुटवियर्स ले दें। चलिए, आपके पास अभी नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, एक कॉइन ही, यानी एक सिक्का, वो आप अपने धर्म स्थान में चढ़ा कर आ जाएं। और कोई छोटा मोटा आपको यदि मजदूर मिल जाता है, एक कप चाय ही पिला दीजिए उसे, और नहीं तो एक छोटा सा पैकेट उसे ले दीजिए नमकीन का, एक समोसा ही खिला दीजिए। आचरण आप जब तक ठीक नहीं करेंगे तो ये जितनी मर्जी चीजें खिला लें, कुछ होने नहीं वाला है। आचरण तो आपको ठीक रखना ही होगा। अब सूर्य और बृहस्पति को प्रबल करने के लिए तो एक और उपाय ये बनता है कि जितने भी आपसे एज में बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं आपके, आप इनका आदर करना शुरू कर दीजिए, इनकी मदद करना शुरू कर दीजिए और इनसे आशीर्वाद लेते रहें। आप जॉब कर रहे हैं, अपने बॉस की कभी भी बुराई मत कीजिए, कितना ही बुरा है, पर आपके मुंह से बुराई नहीं निकलनी चाहिए। जो उससे ज्ञान ले सकते हैं ना, वो लेने की कोशिश कीजिए। समय की पाबंदी रखिए।
देखिए सूर्य कितना आपका उच्च हो जाए। किसी भी प्रकार का कोई कार्य आपका अटक रहा है, यहां तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपने किसी का पैसा देना है, लेना है, कोई लॉस हो गया आपका, जॉब में आपको तरक्की चाहिए, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप सोमवार वाले दिन, देखिए नियम यह बनता है कि सोमवार वाले दिन आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, प्रार्थना करें जी मैं कल सुबह आऊंगा और आपसे मुझे 21 पत्ते चाहिए, मुझे इस बात की आज्ञा दीजिए। अब पीपल बोलेगा तो नहीं, लेकिन यह भी एक सिंबॉलिक है। अब अगले दिन सुबह जाइए, बिल्कुल साफ सुथरे से पीपल के 21 पत्ते तोड़ लाइए, पत्ते डंडी समेत होने चाहिए। उन पत्तों को आपने मौली के साथ बांध बांध कर एक माला तैयार करनी है और हर एक पत्ते पर, देखिए ये पत्ते मौली पे जब आप बांधेंगे उससे पहले आप हो सके तो इसे पानी में धो लें, गंगा जल से स्नान करा दे तो अति उत्तम होगा। ये कार्य सुबह सुबह करना है। आपने उस पर सिंदूर और चमेली के तेल को मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर राम 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 सभी पे लिखना है और उसके उपरांत आप मंदिर में चले जाएं, वहां पर पुजारी जी से प्रार्थना करें कि इस हार को आप बजरंगबली जी के गले में डाल दीजिए। पुजारी जी मना नहीं करेंगे, कुछ दक्षिणा भी साथ में आप उन्हें जरूर दीजिएगा। उसके उपरांत यदि आप चाहें तो प्रसाद चढ़ाकर बाहर आकर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और जब आप ये सब कार्य कर रहे हों उस समय आप हनुमान चालीसा का अगर उच्चारण करते रहें तो बहुत अच्छा है और साथ में अपनी मनोकामना बजरंगबली जी के सामने रखिए। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है और मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। अब बुध ग्रह के लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मटेरियल दे दीजिए, जैसे कोई पेंसिल दे दी या कोई कॉपी दे दी उन्हें। अपने आप को हरियाली के साथ जोड़िए। और देखिए मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन मैंने इस उपाय को सबसे ज्यादा कारगर देखा है बुध में, और वो ये है कि रात्रि को आप भिगोएं 1 कटोरी मूंग साबुत और सुबह पक्षियों को डालकर आएं। ऐसा प्रतिदिन करें, क्योंकि बुध यदि बुरे प्रभाव दे रहा हो ना, तो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, उस समय जो कुछ भी आपको याद है ना वो प्रायः भूलने लग जाता है, या आपकी वाणी में इतनी हिचकिचाहट आ जाती है कि आप सफल नहीं हो पाते। इसलिए बुध का उपाय करना उतना ही जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप बुध को अच्छा कर लेंगे तो राहु अपने आप कंट्रोल हो जाता है। आप गणपति जी की आराधना कर सकते हैं, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने जा सकते हैं, मां सरस्वती का आप आशीर्वाद लीजिए और अपने घर में कम से कम सप्ताह में एक बार अपना टॉयलेट जरूर साफ कर लिया कीजिए। देखिए इससे राहु के बड़े बड़े दुष्प्रभाव मैंने दूर होते हुए देखे हैं। घर में सफाई रखिए और सबसे अधिक खुद की सफाई रखिए। पर्सनल हाइजीन पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। कहने का मेरा यह सारा तात्पर्य है कि यदि आप साफ सुथरे रहेंगे, आपके बाल कड़े हुए होंगे प्रॉपर तरीके से, आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होंगे और पूरी तरह से स्वच्छ रहेंगे, तो आपका शुक्र भी स्ट्रांग होगा और शुक्र स्ट्रांग होगा तो आपके पास सुख समृद्धि जरूर चलकर आएगी। एक चीज मैं अपनी वीडियो में जरूर बताता हूं जब भी इस मैटर पे बात कर रहा होता हूं कि आपको एक गुड लिसनर बनना चाहिए। यानी आपको कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि पहले मेरी बात सुन लो। सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, पहले उसको अपनी बात खत्म कर लेने दो, उसकी बात सुनो। ये आपके कई ग्रहों को अच्छा करता है। बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नामावली यानी भगवान विष्णु के 1008 नाम वाली एक लिस्ट सी आती है, उसकी बुकलेट भी आती है, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी शायद उसके कुछ ऐसे वीडियोस हैं। स्त्रोत्रम जो है वो आप बाद में सुन सकते हैं, पहले 1008 नामावली यानी भगवान विष्णु के जो 1008 नाम हैं, आप वो प्रतिदिन मन लगाकर सब कुछ छोड़कर सुना जरूर करें। इससे आपके भाग्य में काफी सहायता मिलती है, बड़े बड़े विघ्न आपके दूर हो जाएंगे। उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप ये सभी चीजें फॉलो करेंगे। जो चीज नहीं फॉलो कर सकते उनको रहने दीजिए, लेकिन मैक्सिमम अगर आप फॉलो करेंगे तो जल्द ही नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में तरक्की भी हो सकती है, आपके बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, आपको अच्छी जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, या कोई आप समस्या के लिए ये कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बस इसे लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, कमेंट्स भी जरूर करते रहा कीजिए और मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।